हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 का है और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है और इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग पहले इंट्रोडक्शन देखोगे इसका, उसके बाद इसको क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ये x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, सबसे पहला ये इक्वेशन नहीं है इसलिए यहां पे पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि इक्वेशन के लिए इक्वल टू चाहिए, मतलब कुछ LHS में और कुछ RHS में होना चाहिए तभी वो इक्वेशन होगा। ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है, ठीक है पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, चलिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए क्या चाहिए, इसका पावर क्या है, यहां पे इसका पावर 2 है, यहां पे पावर क्या है, x का पावर 1 है, और यहां पे पावर क्या है, यहां कुछ नहीं, मतलब x का पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग। हम लोग को ये पावर निकला, ये क्या है, पावर। हम लोग को पावर नहीं, हम लोग क्या चाहिए, डिग्री। और डिग्री किसको बोलते हैं सर, डिग्री हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री होता है। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 है, और जिसका डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 दिया हुआ है 7x टू दी पावर 5 माइनस x, और ये x प्लस 2। सही है। कैसे करना है इसको, तो सबसे पहले बच्चों इसको करने के लिए हम लोग यहां से कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहां भी ब्रैकेट है, साथ में x है। इसको और सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब और सिंपल करना होगा। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करके। चलिए 7x टू द पावर 5 माइनस x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x। सही है। तो करना क्या है यहाँ पे, पावर। सबसे पहले इसका पावर क्या है बच्चों, 5, यहां पे पावर क्या है 2, यहां पे पावर क्या है 1। तो डिग्री क्या होगा सर, डिग्री हाईएस्ट पावर जो होगा वही डिग्री होता है 5, और डिग्री अगर 5 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या लिखना है, हम लिख नहीं रहे, आप लोग लिख लोगे यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर 3 करते हैं हम लोग। 2x अगेन x प्लस 5 और ये प्लस 1। इसको भी अभी सिंपल करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे ब्रैकेट दिख रहा है। 2x से x में मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, 2 5 जा 10x, और ये प्लस 1। पावर यहां पे है 2, यहां पे है 1। डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री हो गया 2, और डिग्री अगर 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया। नंबर 4, 2x माइनस 1, यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 1 है, और यहां पे पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है सर, हाईएस्ट पावर यहां पे 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आपको समझ में आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे समझेंगे। क्लियर है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए। बाकी आप कमेंट में जरूर बताओगे हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following be written in the form of, अच्छा ये इसके फॉर्म में, ये क्या है आपको इंट्रोडक्शन में पता चल जाएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। लिख देते हैं यहां पे, क्या है, ये है हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसा ही दिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां बताया गया वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड लेट अस राइट इट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये तो देखने के लिए पहले सबको सिंपल करेंगे तो पता चलेगा किसको किसको लिख सकते हैं। नंबर 1, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, और इक्वल टू है तो और देना पड़ता है।
यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है बच्चों। 1 और x का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 1 से x में डिवाइड देंगे, x मल्टीप्लाई x से x में डिवाइड देंगे 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6। अभी यहाँ कुछ नहीं है, जब भी पूरा में बाई है तो वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6x, और एक्स स्क्वायर 6x को इधर लाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चेक करेंगे क्या ऐसा दिख रहा है या नहीं। सर अभी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां 1 अगर कर दे, अब देखो आप ये एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस कर देंगे, ये माइनस 6x, फिर यहाँ प्लस कर देंगे, ये -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या इस फॉर्म में है या नहीं है, आप बताओ। ये सर एक ही जैसा दिख रहा है, यहाँ पे a के प्लेस पे 1 है, 1x स्क्वायर प्लस bx, यहाँ पे b के प्लेस में -6 है, प्लस c के प्लेस पे -1 है, तो इस फॉर्म में है। नंबर 2 करते हैं हम लोग। नंबर 2, ठीक है। ये इसको भी चेक करते हैं। इसको भी चेक करने के लिए सर इसको सिंपल करना पड़ेगा, सिंपल करके देखा जाए। इसका नीचे कुछ नहीं है, 1, यहां पे x एलसीएम लेंगे, 1 से x में डिवाइड करते हैं तो x आता है, फिर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर, फिर अगेन x से x में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये बनेगा x क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अभी x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ये -3 इक्वल टू 0, सही है ये। अब क्या ये इस फॉर्म में है? किस फॉर्म में सर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नहीं, नेवर, ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए हमको, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एक्स है, ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 करने के लिए हम लोग को इसको क्लियर करना पड़ेगा, आप लोग इसको नोट कर लो, हम इसको क्लियर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स, चलिए अभी ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 6 का 6, और ये जो रूट एक्स है ना, रूट को हटाने के लिए एक्स का पावर 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अभी हम लोग अगर इसको कंपेयर करें तो सर ऐसा क्या कंपैरिजन होगा? यहाँ तो ठीक है, बट यहाँ ठीक नहीं है, मतलब वो इस फॉर्म में नहीं है, तो क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? नो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं अब। चलिए, ये सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इसको ब्रेक कर लिया हम लोग a माइनस बी को होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जैसे है देख के लिख लिए। अभी ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4x और 2 2 जा 4, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x एज इट इज देख के लिख लिए। अभी एक्स स्क्वायर कैंसिल, -4x प्लस 4 प्लस 4, 0 इक्वल टू 0, कुछ बचा ही नहीं, मतलब ये भी इस फॉर्म में नहीं है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिए। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर बताओगे कि हाँ सर समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल x है उसका पावर बताना है किस कंडीशन में, कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस कंडीशन में हो जाए। चलिए हम लोग लिख लेते हैं x6 माइनस एक्स
क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ए एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर चाहिए। तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं क्या, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब 2 इज इक्वल टू 0। अभी लेट हम लोग करेंगे कि एक्स क्यूब इक्वल टू, अगर ए लेट कर लिए, क्या लेट कर लिए, ए, तो ये बन जाएगा सर ए स्क्वायर, एक्स क्यूब को तो ए ही लेट किए है ए, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस कंडीशन में फॉर्म हुआ है, पूछा है कि इस क्वेश्चन में लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का पावर क्या है सर, एक्स का पावर क्यूब लिए हैं, एक्स का पावर क्यूब लिए, तो पावर क्या है, आंसर, आंसर इज योर 3 आंसर है तुम्हारा। क्लियर है ये, तो आपको समझ में आ गया। बाकी आपको हम पहले भी बोले कि आपको कमेंट करना है कि समझ में आया या नहीं आया। बाकी आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि WB बोर्ड का वीडियो ज़्यादा यूट्यूब में है ही नहीं। तो आप जितना शेयर करोगे सबको हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।